इस बुलेटिन के प्रस्तुतकर्ता हैं टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी पहुंचे कलेक्ट्रेट। मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। कोरोना काल में बढ़ते संक्रमित मरीजों की संख्या के बाद अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों की सेवा करने वाले संविदा चिकित्सक व अन्य स्टाफ अपनी मांगों को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन करने पर आमादा हैं। इसी बात को लेकर रीवा के कई संविदा स्वास्थ्य कर्मी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री समेत स्वास्थ्य मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों के संबंध में अवगत कराया। प्रदेश भर में बड़ी संख्या में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर हो चुके हैं और अब इन संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि सरकार से ये आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अगर इनकी मांगों को नहीं माना गया तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और आंदोलन भी किया जाएगा। यहाँ तक कि कई जिलों में तो यह आंदोलन शुरू भी हो चुका है। इसी तारतम्य में रीवा जिले के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान एवं स्वास्थ्य मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों के संबंध में उन्हें अवगत कराया और साथ ही चेताया कि अगर उनकी मांगों को जल्द नहीं माना गया तो इनका अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। लेने आए थे हम लोग संविदा स्वास्थ्य कर्मी हैं। मैं संविदा स्वास्थ्य कर्मी के जिला अध्यक्ष हूँ और हम लोग 5 जून 2018 की नीति को लागू करने के लिए यहाँ करने आए थे और हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल की सूचना भी देने आए थे। कुल कितने जिले में संविदा कर्मी हैं आप लोग? लगभग सभी जिलों में, जितने 52 जिले हैं अपने मध्य प्रदेश में, सभी में संविदा स्वास्थ्य कर्मी हैं। सभी कुछ जिलों में तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे वो जा चुके हैं। पूर्व में भी आप लोग ने धरना प्रदर्शन वगैरह किया था। 42 दिन का हम लोगों का धरना था। उसमें सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था कि आपको 90% नियमितीकरण का वो किया जाएगा, लेकिन अभी तक उसमें हम लोगों को कोई मांग पूरी नहीं। आज ये किसके नाम ज्ञापन सौंपे? आज ये हम लोगों ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के नाम से ज्ञापन। अगर आगे मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। कोविड चल रहा है, उसमें हड़ताल फिर कैसे? अब हम लोगों के पास मजबूरी है। हम लोग परेशान हो गए हैं मानसिक रूप से। पिछले 1 साल से कोविड चल रहा है, उसमें भी हम लोगों को आश्वासन दिया गया था, इस बार भी दिया गया, लेकिन कोई हम लोगों की मांगे नहीं पूरी हुई। तो उसके लिए हम लोगों ने फैसला किया है कि हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे। हम लोग की मांगे ये है कि हम लोग पिछले कई वर्षों से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी, यहाँ सब डॉक्टर मौजूद हैं, आरबीएस के डॉक्टर और अन्य डॉक्टर मौजूद हैं। हम लोग कई सालों से निस्वार्थ सेवा किए जा रहे हैं। कोरोना काल में भी हमारे सभी डॉक्टरों ने अपनी जान पर खेलकर लोगों की सेवा की। कई लोग संक्रमित हुए, कई जिलों के डॉक्टर ने जानें गंवाई, पर सरकार हमारे पिछले कई सालों से हमारी किसी भी मांग को मांगने को तैयार नहीं है। बड़ा अड़ियल रवैया अपनाई हुई है और हम लोग को हमारी मांगे नहीं दे रही। ना तो हमको रेगुलर किया गया, यहाँ तक एक नियम बनाया गया था कि इन लोग को 90% सैलरी दी जाए, तो अभी तक उस पर कोई विचार नहीं किया गया है, जिसकी वजह से हमारे जितने भी चिकित्सक हैं सभी मानसिक रूप से, रोजगार रूप से और फाइनेंशियली जो भी उनकी स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। तो हम चाहते हैं कि आप सब हमारा समर्थन करें, हमारे सहयोग में आए। हमारे जितने भी चिकित्सक हैं उन्होंने जी तोड़ मेहनत की है इस कोरोना काल में, अभी भी सब कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन, लोगों के घर घर जाकर हम लोग दवाएं बांटी है, लोगों की सैंपलिंग की है। जिस समय में कोई किसी को हाथ लगाने को तैयार नहीं था, हमारे आरबीएस के डॉक्टर सारे मजदूरों की स्क्रीनिंग की है। एक दिन में 500, 1000, 5-5 हज़ार लोगों तक की जाँच की है। लेकिन सरकार हमारी तरफ बिल्कुल नजर डालने को तैयार नहीं है और हमारी किसी मांग को लेकर इतनी सीरियस नहीं हुई है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे लिए आप लोग सब समर्थन करें और अपनी जगह रख के देखें कि इतना कुछ करने के बाद भी कम से कम सरकार कुछ नहीं तो हमको 90% तो दे ही सकती है। क्या हमारे लिए आप लोग सब सहयोग करें, बस यही कहना और यही हमारी मांगे हैं। और हमें लगता है कि हमारी मांगे कोई गलत नहीं है और ये समय भी नहीं था, लेकिन हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं इन सब चीज़ों से, इसीलिए हम लोग को ये कदम उठाना पड़ा। तो कृपया हमारा सभी लोग सहयोग करें। जो भी ये न्यूज़ देख रहे हैं प्लीज़ हम लोग के सहयोग में आगे आएँ। समाज सेवियों द्वारा अपर कलेक्टर इला तिवारी व एसडीएम शैलेंद्र सिंह की उपस्थिति में 200 आशा ऊषा कार्यकर्ताओं एवं एनएम को किट वितरित की गई। समाज सेवियों के सहयोग से मुख्य अतिथि अपर कलेक्टर रीवा इला तिवारी एवं एसडीएम शैलेंद्र सिंह की मौजूदगी में यह कार्य किया गया,
जहां आशा उषा कार्यकर्ता एवं एएनएमओ को 200 किट वितरित की गई। साथ ही इन कार्यकर्ताओं के आइडेंटिटी कार्ड भी बनाए जाने की दिशा में पंजीकरण का भी कार्य किया गया। इस अवसर पर नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला, डॉक्टर अर्पिता सिंह सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता है जो कि फील्ड में जा रहे हैं और लोगों से संपर्क कर रहे हैं। उनको किसी को खांसी सर्दी है, तुरंत उनको आइडेंटिफाई करके उनकी सैंपलिंग करा के उनको मेडिसिन किट का वितरण कर रहे हैं। तो हमने आज इनके लिए ये प्रोग्राम रखा है कि इनको भी मास्क सैनिटाइजर आने की आवश्यकता है, तो इनको किट बनाकर मेडिसिन किट और प्लस इनके लिए मास्क सैनिटाइजर ग्लव्स इत्यादि रखकर इनको किट प्रदान कर रहे हैं। साथ ही साथ आइडेंटिटी कार्ड भी इनको प्रदान किया जा रहा है ताकि इनको सुविधा रहे। कुल कितने मैडम ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की चिन्हित किए? ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का प्रोग्राम कल रहेगा। आज आशा कार्यकर्ता और एएनएम में लगभग 100 प्रोग्राम है। तो सभी ब्लॉकों में दिया जाएगा? सभी ब्लॉक। आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। सिमरिया विधायक के लोगों पर लगाया गया गंभीर आरोप। इस मसले पर आप नेता ने आरोप लगाया है कि असामाजिक तत्वों द्वारा आप नेता प्रमोद शर्मा के ऊपर प्राणघातक हमला किए जाने के बाद भी थाना प्रभारी सिमरिया द्वारा अपेक्षित सहयोग नहीं किया गया, जबकि वो स्वयं मौके पर मौजूद रहे। इस संबंध में मीडिया को जानकारी देते हुए प्रमोद शर्मा ने आरोप लगाया कि विधानसभा की समस्या को जनता की आवाज बनकर मीडिया के माध्यम से उठा रहा था, जिसके बाद विधायक के कुछ लोगों द्वारा हमारे ऊपर प्राणघातक हमला किया गया, जिसकी वजह से गर्दन एवं हाथ पीठ में अंदरूनी चोट भी आई है। आप खुद सुनिए इस मामले को लेकर आप नेता का क्या कहना है। कल जो है विधायक सिमरिया के लोगों के द्वारा मेरे ऊपर जो है जानलेवा हमला किया गया। मेरे गर्दन को तोड़ने की कोशिश की गई 6 लोगों के द्वारा। और कल जो है जिस प्रकार का इस पूरे षड्यंत्र में प्री प्लान वहाँ का थाना प्रभारी जिस प्रकार से मेरे से 20 कदम की दूरी पे अपनी गाड़ी के साथ खड़े थे पहले से, उसी जगह पे स्पॉट पे वो लोगों के पीछे से मेरे टक्कर मारना और पहले से ही एक व्यक्ति के द्वारा वहाँ पर थाने में बैठ के ये लिखवाना कि हमको स्कूटी से टक्कर मारा गया। और मेरे फ़ोन करने के बाद जैसे गाड़ी वो खड़ी है एडिशनल एसपी के पीछे इतनी दूर पे, उनको फ़ोन करने के बाद मेरे पास ना आना, ये बोलना कि मैं राउंड पे हूँ, आप चले जाइए। और 100 नंबर को डायल करने के वो नहीं ले गए मुझे, और 100 नंबर को डायल करने के बाद भी जो है 1 घंटे तक ना आना, जब तक वहाँ पर एक फर्जी नहीं वो हो गया FIR नहीं हो गई, तब तक वो वहाँ पर मेरे को नहीं ले जाना। अब बाद में जिस प्रकार से 6 लोगों ने जिनका बाजार बैठकी का पूरा काम बंद किया, जिसमें पिछले 1 साल से लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये रोज़ कमाई होती थी, जो कि विधायक के लोग हैं, जो कि वहाँ पर जो है रन्नू पांडे, जो है संदीप द्विवेदी, उसके बाद में योगेंद्र पांडे, उसके भैयन और ये लोगों ने मिलकर जो है मेरे गर्दन को मरोड़ा है और उस पर जो जानलेवा हमला किया गया। तो मेरा हाथ और गर्दन जो है पूरी तरह से वो है एक्सरे करा के MLC करा के भी मैं पहुँचा हूँ। SP साहब से बोलने आया हूँ कि जो है इस प्रकार का आपका उसको कई बार मैंने थाना प्रभारी के बारे में लिखा था, लगातार वो भी पैसे लेते थे इस वसूली में। वसूली बंद होने के बाद कल मैं अपने भाई को जब यहाँ से छुट्टी करा कर गया था उसे दवाई लेने सिमरिया, मेरा गृहग्राम अटरिया पड़ता है, तब ये लोगों ने मुझे जो है पीछे से आकर इस प्रकार हमला किया और मेरे जो है गर्दन मरोड़ कर पूरी तरह से जान लेने के, अगर पब्लिक ना दौड़ती तो शायद मेरी हत्या हो गई होती। किल कोरोना अभियान के तहत की जा रही कोविड-19 की जांच। कॉलेज चौक के समीप कैंप लगाकर लोगों की गई है जांच। शासन प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण से निजात पाने की दिशा में लगातार कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को किल कोरोना अभियान के तहत रीवा शहर में संजीवनी वाहन व स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा लोगों की जांच की जा रही है, ताकि इस महामारी से जल्द निजात मिल सके। कॉलेज चौक स्थित संपन्न हुई दर्जनों लोगों की जांच के पश्चात मात्र एक व्यक्ति की रिपोर्ट संक्रमित पाई गई। कोविड जांच के लिए संजीवनी वाहन व स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम तैनात रही, जिनके द्वारा बड़ी संख्या में लोगों की जांच की गई। लेकिन इससे अच्छा ही माना जाएगा कि तकरीबन आधा सैकड़ा लोगों की जांच के बाद महज एक व्यक्ति ही संक्रमित पाया गया। कोविड जांच कैंप में तहसीलदार यतीश शुक्ला के अलावा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी तैनात रहे, जिनके द्वारा बड़ी तादाद में एंटीजन किट के माध्यम से लोगों की जांच की गई।
आई गई है, क्या देखी जा रही है? ये शासन के निर्देशानुसार जैसे कि हम लोगों को फिर कोरोना अभियान चल रहा है, उसी के तहत हम लोग जो भी रैंडम टेस्ट कर रहे हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट के द्वारा शहर के जो भी मुख्य चौराहे हैं उन पे हम लोग व्यक्तियों को चिन्हित करके रैंडम तरीके से उनका कोविड टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये कॉलेज चौराहा को चिन्हित कर करके मेडिकल टीम के द्वारा, हमारी संजीवनी टीम के द्वारा पर यहाँ पर रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं। अभी तक कितनी जांचें की गई हैं? क्या ये लगभग कितनी जाँच है? 36-37 जाँच यहाँ पर की गई हैं। उन लोगों की जाँच की गई, सर लगभग सभी लोग निगेटिव आए हैं और इसी तरह जांच की जा रही है। एक पॉजिटिव आया, उसको चिन्हित अभी अलग कर करके हम लोग उसको दवाई दे देंगे। क्या होम यहीं से इनको होम क्वारंटाइन? यहीं पर वापस दवाई है और यहीं पर उनको दवाई दे करके होम क्वारंटाइन रहने की सलाह दे दी जाएगी और अपना नंबर दे दिया जाएगा कि कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कब तक चलेगा ये निरंतर चलेगा। ये सभी जो चौराहे हैं और जो इनवे हैं जहाँ से शहर में लोग आ रहे हैं, हम वहाँ पर देरी लगा करके जाँच करेंगे। गरीब बच्चे की 12वीं तक की पढ़ाई कराने संजय द्विवेदी ने लिया जिम्मा। संकट की इस घड़ी में गरीबों को भोजन वितरण के दौरान के गरीब बच्चे की माली हालत को देखते हुए लिया गया यह निर्णय। संकट की इस घड़ी में लोगों की सेवा में दिन रात तत्पर सिरमौर जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि संजय द्विवेदी लगातार अपने क्षेत्र में गरीबों और जरूरतमंदों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने कृत संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को रीवा शहर के साईं मंदिर स्थित युवाओं द्वारा भोजन वितरण का कार्य किया गया, जो अत्यंत सराहनीय और अनुकरणीय माना जा रहा है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के बाद से जनता कर्फ्यू लगा दिया गया। ऐसी स्थिति में गरीब, निरीह व अन्य जरूरतमंदों की सेवा में कई नेता व समाज सेवी दिन रात सेवा में तत्पर है। इसी कड़ी में सिरमौर जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि संजय द्विवेदी कोरोना संक्रमित मरीजों की सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। इसी संकल्प को पूरा करने प्रतिदिन 300 भोजन के पैकेट इनके द्वारा वितरित किए जा रहे हैं। गुरुवार को साईं मंदिर स्थित भोजन वितरण के दौरान एक और खास बात सामने आई, जहां भोजन वितरण के दौरान उनके समक्ष एक छोटा सा बच्चा आकर रोने लगा और वह बोला कि उसके परिजन अत्यंत गरीब हैं, जिसकी वजह से वह पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, जबकि उसकी इच्छा पढ़ने की है। यह सुनते ही दरियादिली के लिए जाने वाले संजय द्विवेदी द्वारा फौरन उस बच्चे को 2500 रुपये दिए और उसके बाद उसकी 12वीं तक की पढ़ाई का सारा खर्च उठाने की उन्होंने जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले ली और कहा कि जनता कर्फ्यू खुलते ही बच्चे का स्कूल में एडमिशन करा दिया जाएगा। इस दौरान बघेली कलाकार राज द्विवेदी, निशांत पांडे, प्रमोद पटेल, आशीष मौर्य, राजेश केवट के अलावा अन्य युवा मौजूद रहे। देखिए, जब ग्राहक बनकर केक लेने पहुंच गए तहसीलदार, दुकानदार ने शटर के नीचे से दे दिया सामान। इसके बाद 2 दुकानदारों के खिलाफ की गई कार्यवाही। कोरोना कर्फ्यू लॉकडाउन में जहां समस्त दुकानें बंद हैं, वहीं कई दुकानदार बंद के दौरान प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर सामान बेच रहे हैं। इसी तरह का एक मामला सामने आया रीवा शहर में, जहां दुकानदारों को उनकी चालाकी की सबक सिखाने हुजूर तहसीलदार ने अपने मन में ठानी और पहुंच गए दुकान में केक व अन्य सामान खरीदने। और दुकान के बाहर से केक खरीदने की बात की, इधर दुकान संचालक द्वारा नायब तहसीलदार को दुकान के अंदर से केक थमाया। जैसे ही दुकानदार ने केक दिया, तत्काल दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही की गई। मामला महिया रोड में संचालित गहरवार केक सेंटर का है, जहां बुधवार देर शाम नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला ग्राहक बनकर पहुंचे, जहां दुकान का शटर तो गिरा था, लेकिन अंदर काम चल रहा था। बाहर दुकान का एक सदस्य खड़ा था। नायब तहसीलदार ने ग्राहक बनकर उससे केक मांगा और उससे तुरंत केक देने शटर से नीचे से केक निकाल कर दे दिया। केक मिलते ही नायब तहसीलदार ग्राहक से अधिकारी बन गए और उन्होंने केक जब्त किया और पुलिस को बुलाकर दुकान को सीज करा दिया। इतना ही नहीं, गहरवार केक सेंटर के बगल में संचालित एक और दुकान में भी यही चल रहा था, उसे भी तहसीलदार द्वारा सीज कर दिया गया। दोनों दुकानों को आगामी आदेश तक बंद किया गया है। कल नगर निगम के उड़न दस्ता दल के साथ पर लॉकडाउन का पालन कराने के लिए हम लोग शहर का भ्रमण कर रहे थे। उसी समय निरीक्षण में पाया गया कि अमैया थाना क्षेत्र अंतर्गत वहाँ पर कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई थी
भीड़ पर जब देखा गया, पता किया गया कि यहाँ पर पता चला कि केक का सेल किया जा रहा है। शाम का लगभग 7-8 बजा हुआ था। हम लोगों ने औचक रूप से हम लोग खुद ही गए वहाँ पर ग्राहक बन करके और उनसे केक की डिमांड की कि हमको भी केक चाहिए। तो उन्होंने बोला हाँ केक उपलब्ध हो जाएगा, और पैसे देने पर उन्होंने हमको भी केक दे दिया, जो कि कोरोना प्रोटोकॉल और लॉकडाउन का उल्लंघन था। उसी के तहत वहाँ पर दुकान को सील कर दिया गया है अग्रिम आदेश तक का, और आगे वैधानिक कार्यवाही मैया थाना के द्वारा उनके ऊपर की जा रही है। कौन कौन सी दुकान है? ये वहाँ पर 2 केक की दुकानें हैं, एक गहरवार केक हाउस है और दूसरा ओम केक करके है। उन्हीं 2 दुकानों को सील किया गया। शहर में कोई भूखा ना सोने पाए, इस संकल्प के साथ कार्य कर रहा है विंध्य व्यापारी संघ। विंध्य व्यापारी संघ द्वारा गुरुवार को पूर्व मंत्री व विधायक के पुत्र दिव्यांश शुक्ल जी के नेतृत्व में धोबिया टंकी बस्ती के पास अभावग्रस्त परिवार के बीच खाद्यान्न, चावल, दाल, आटा, मसाला, नमक, तेल व सब्जी के साथ साथ फल व अन्य घरेलू प्रयोग की वस्तुओं का वितरण किया गया। दिव्यांश शुक्ल के सहयोग से आज इस पुनीत कार्य की शुरुआत हुई, जहां चिन्हित परिवारों के बीच कई जगह सहायता सामग्री पहुंचाई गई। युवा समाज सेवी विंध्य व्यापारी महासंघ रीवा के नरेश काली व उनकी टीम पीड़ित मानवता की सेवा में निरंतर तत्पर है। इस अवसर पर समाज सेवक चंदीराम केशवानी, कमलेश सचदेव, नरेश काली, पप्पू मंजानी, अमित ठारवानी, पंकज नारवानी, राजेश वाधवानी, सुधांशु पाठक, संदीप गुप्ता, संजय चावला, मनीष गहोई, अनीश खान, पिंटू सोनी, रमेश वाधवानी, मनीष आहूजा, संजय मोहनानी, राम नारवानी, हरपाल मखीजा, विकास टोपलानी, अश्वनी वाधवानी आदि लोग मौजूद रहे। पहले धन्यवाद स्थानीय विधायक राजेश शुक्ल जी करना चाहूँगा कि उनके द्वारा हम लोगों का मनोबल बढ़ा के ये हम लोगों को मदद पहुंचा के एक खाद्यान्न वितरण की शुरुआत करवाई थी, जो अगले साल भी हम लोग किए थे और इस साल भी 15-20 दिन से हम लोग कर रहे हैं। तो कुछ नया सोच थी आज। पहले तो खाद्यान्न दे ही रहे थे, चावल, गेहूँ, आटा, दाल दे ही रहे थे, पर कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि ये चीज़ें समाज में हो रही हैं। लोगों को हरी सब्जी नहीं है, फल नहीं है, तो आज एक मन में विचार आया कि फल, सब्जी, आलू, टमाटर, फल फ्रूट दिया जाए। तो उसके लिए हमने एक काउंटर लगा के निःशुल्क सभी चीज़ें उपलब्ध कराई हैं। क्या क्या चीज़ें रहेंगी इसमें? 5 किलो आटा रहेगा, 2 किलो चावल, 1 किलो दाल, तेल, नमक, मसाला, आलू, प्याज, टमाटर, पालक और खरबूज, केला इसमें उपस्थित है। कब तक चलता रहेगा? आज इकट्ठे सभी लोगों को बुला लिए हैं। बाकी हमारा खाद्यान्न वितरण का रोज चल ही रहा है, घर घर हम लोग पहुंचा रहे हैं। जब तक लॉकडाउन रहेगा हम लोग चालू रहेंगे। स्टॉल तो 1 दिन के लिए है, बाकी ये चीज़ें हम लोगों ने शामिल की हैं, उनके घर तक पहुंचाएंगे। सामाजिक संस्था द्वारा पुलिस व पत्रकारों को वितरित किया गया एनर्जी ड्रिंक एवं खाद्यान्न सामग्री। कोरोना वॉरियर्स के तौर पर सतत अपनी सेवा देने वाले पुलिस कर्मियों एवं पत्रकारों को सामाजिक संस्था लक्ष्मी एजुकेशन एवं ट्रेनिंग सोसाइटी एवं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की ओर से एनर्जी ड्रिंक एवं खाद्य सामग्री वितरित की गई। इस अवसर पर कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा, डीएसपी ट्रैफिक मनोज वर्मा, सूबेदार दिलीप तिवारी एवं सूबेदार अखिलेश वर्मा मौजूद रहे। संस्था द्वारा सिरमौर चौक, कॉलेज चौक, मार्तन स्कूल एवं जयस्तंभ में तैनात पुलिसकर्मियों को खाद्य सामग्री वितरित की गई। इसके अतिरिक्त संस्था द्वारा ढेकहा, इंदिरा नगर, झिरिया, रेलवे स्टेशन एवं हॉस्पिटल चौक में भी जरूरतमंदों को राशन वितरण किया गया। नशीली कफ सिरप की तस्करी करने वाला आरोपी चढ़ा पुलिस के हाथ, एक आरोपी फरार। मुखबिर की सूचना पर सिटी कोतवाली पुलिस ने की कार्यवाही, दूसरे आरोपी की तलाश जारी। नशीली कफ सिरप पकड़ने में एक बार फिर पुलिस को सफलता मिली है, जिसमें नशे की खेप ले जाते युवकों को पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से भारी मात्रा में नशीली कफ सिरप व बरामद की गई है।
बताया जा रहा है कि एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से इस दौरान भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि बीती रात सिटी कोतवाली थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक मोटरसाइकिल में नशीली कफ सिरप की खेप लेकर जा रहा है। मुखबिर की सूचना को गंभीरता से लेते हुए सिटी कोतवाली थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह के द्वारा घेराबंदी की गई और आरोपी को नशीली कफ सिरप के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के संबंध में थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी मोहम्मद शमी अंसारी उर्फ मोगली को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसका एक साथी भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश की जा रही है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 90 सीसी कोरेक्स सिरप पुलिस ने बरामद की है, जिनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी से अभी अन्य आरोपियों के संबंध में पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पकड़ा गया आरोपी मोहम्मद शमी अंसारी उर्फ मोगली अमहिया का निवासी है, जो जेल में बंद एक शातिर तस्कर का साथी बताया जा रहा है। कल रात में मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति हैं जो कि चिकान बुढ़ाई बाजार तरफ कोरेक्स पहुंचाने कहीं जा रहे हैं। इस सूचना पर पार्टी भेज करके घेराबंदी कराई गई और पकड़ा गया, तो उसमें एक लड़का तो मौके से भाग गया, एक लड़का मिला। उनके पास से 90 सीसी ऑनरेक्स सिरप, जो कि खांसी में उपयोग होती है, आजकल लोग इसके नशे में उपयोग कर रहे हैं, वो जब्त हुई है। इसका एनडीपीएस एक्ट के तहत उसको गिरफ्तार कर कार्रवाई की। इसमें आरोपी है एक मोहम्मद सनी अंसारी उर्फ मोगली, जो कि बड़ी दरगाह का रहने वाला है। पूर्व में ये कोई एक गुंडा था वहाँ पर, जो आजकल जेल में है। उसके साथ ये काम करता था, ऐसी शिकायत मिली थी, जिसमें पूछताछ में भी ये बात सामने आई है। और दूसरा है जिसकी तलाश की जा रही है, वो भाग गया मौके से। कोरोना मरीजों का आंकड़ा छुपाने सहित कई अन्य आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी ने जताया विरोध। गोविंदगढ़ में पुलिस को सौंपा गया ज्ञापन। कोरोना पीड़ितों के लिए समुचित व्यवस्था न किए जाने, कोरोना पीड़ितों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत की जिम्मेदारी सरकार पर लगाते हुए कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने गोविंदगढ़ थाने में ज्ञापन सौंपा है और आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर प्रशासन कोरोना मरीजों एवं अभी तक की हुई मौतों का आंकड़ा छुपाने में जुटा हुआ है। गैर इरादतन हत्या, धोखाधड़ी, कुटर रचना एवं देशद्रोह आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध करने की मांग भी की गई है। कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन सौंपने के पश्चात मीडिया के माध्यम से आरोप लगाया और कहा कि कोरोना महामारी के चलते मध्य प्रदेश का शासकीय तंत्र फेल रहा। ना तो अस्पताल में बेड, आईसीयू, ऑक्सीजन व आवश्यक दवाएं उपलब्ध हो सकी, ना ही कोविड केयर सेंटर की समुचित व्यवस्था बनाई गई। शासन प्रशासन विफल साबित हुआ है। आप खुद सुनिए कांग्रेसी नेताओं ने क्या आरोप लगाए हैं। ज्ञापन नहीं, हमने प्रमुखता से अपनी बात को रखा है कि हमारे नेता कमलनाथ जी के ऊपर जो फर्जी एफआईआर दर्ज कराई है, जबकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मध्य प्रदेश में 1 लाख से भी अधिक मौतें कोरोना में हुई हैं, जिसके आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। कोरोना वेरिएंट की जब बात करते हैं, कोरोनिया वेरिएंट को बोला, उसमें मुकदमा, उसमें आज तक और सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने खुद कहा है कि यह कोरोनिया वेरिएंट है और यह सच है। हम लोग खुद बोलते हैं कि हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज कर दीजिए, हमें जेल भेज दीजिए। 1 लाख से अधिक मौतें हुई हैं और ये इंडियन कोरोना है। पहले हम लोग चाइना कोरोना का नाम सुनते थे, आज यह इंडियन कोरोना है। क्यों कि हर एक घर के अंदर, कोई भी घर आप देख लीजिए, रीवा शहर का हो या गोविंदगढ़ का हो, हर एक घर में कहीं ना कहीं आम जनमानस के लोग परेशान हैं। आज थाने में किनके खिलाफ हमारी यह मांग थी कि आज पूरे ज़िले के अंदर धरना प्रदर्शन हुआ है। गोविंदगढ़ नगर पंचायत के अंदर टीआई साहब से कहा गया है, ब्लॉक अध्यक्ष जी पंकज पांडे जी के नेतृत्व में, कि शिवराज सिंह जी और स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। आगे क्या आंदोलन की रूपरेखा होगी? आंदोलन लगातार जारी रहेगा। या तो कमलनाथ जी के ऊपर मुकदमा वापस लें या शिवराज और स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर मुकदमा दर्ज करें। कोई मामला नहीं है। कोरोना को लेकर के, कोरोना की व्यवस्था शासन प्रशासन के विरुद्ध कुछ लोग कांग्रेस के आए थे, उन्होंने आवेदन यहाँ प्रस्तुत किया है। क्या मांग की उन्होंने? यही व्यवस्था, कोरोना की व्यवस्था के संबंध में था, तो उसके संबंध में आवेदन प्रस्तुत कर दिया है।
जो आवेदन अपने वो दिए हैं।